पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सब मिल करके और सबके हित के लिए काम करे। यही मानव जाति के कल्याण मार्ग है। यहाँ पर ठीक से समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। हे भाई, रात दिन एक जगह ना होता है, दिन रात एक जगह ना होता है। अगर काम होगा तो राम ना होगा, राम होगा तो काम ना होगा। कामना संसार के परपंच है। पंच विषय के आसक्ति में विवश, लाचार और मजबूर हो जाना ये काम है। आसक्ति रूपी रस्सी में बंध करके खुद को लाचार, विवश, मजबूर हो लेना, यही माया है। इसे जानने की जरूरत है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाय। ये मन और माया एक है। संसार की इच्छा बहुत प्रबल है, इसी के महामाया नाम है। इच्छा महामाया है और मन काल निरंजन है। तो इसको ठीक से समझने की जरूरत है। उसी तरह से अपना कल्याण मनुष्य के तबे होता है जब वो अपने आप के जानता है, अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, और ये तबे जाकर के अपना कल्याण कर पाएगा जब सतगुरु के शरण में जा कर के सतगुण रूपी उपदेश को जानेगा। तन मन वचन से समर्पण भाव होगा, सुनेगा। रहनी के मतलब होता है रहनी, गहनी, सहनी। पहले सतगुरु के बात के सुन करके ग्रहण करना, ये गहनी है। स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय, चिंतन मनन करना, ये ग्रहण करना है। और अपने सतगुण के अपने आचरण में उतारना, आचरणशील बन जाना, यही गहनी है, रहनी है। और सबके कटु वचन को सुन करके सहन करना, ये सहनी है। तो रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशील हो, तो वो महान है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कहता है करता नहीं है तो वो नाती है, और जो कहता है और करता है वो बेटा है, हमसे नजदीक है। और जो रहनीदार है, आचरणशील है, विवेकी है, ज्ञानी है, वो गुरु है। विवेकशील हो और आचरणशील हो, रहनी संपन्न हो, ये वो गुरु है, और हम वो गुरु के साथी हैं। तो ये चीज को समझना चाहिए। एक कहानी आता है कि भीमसेन जो है अपने बल के पराक्रम में
अपने आगे किसी को कुछ समझते ना थे और उनके खोपड़ी पर जो है अपने बल के घमंड था। संजोग बस ये रास्ता से आ रहे थे तो रास्ते में जो है हनुमान जी बूढ़ा बैठ देख लिए कि भीम के बड़ा अहंकार हो गया है, तो वो बूढ़ा बंदर बन करके अपना पूंछ रास्ता पर फैला करके आप बैठे थे। भीम आए तो कहे कि ये बंदर ये पूंछ हटाओ, भीम को सेन जाएगा। कहे कि भाई पूंछ के टप के चले जाओ। कहा कि ऐसे हम नहीं जाते, पूंछ हटाओ न तो हम उठा के फेंक देंगे। कहे कि उठा के फेंक दो, आपके तो चलती है, आपके अपार बल है, कुछ भी कर सकते हो। हम तो बुढ़ा है, फेंक दोगे मर आ जाएंगे। भीम पूंछ उठाने लगे, पूंछ जो है टस मस ना हुआ। भीम के अहंकार मद चूर हो गया। कहे कि ये इसमें जरूर कोई कारण है। फिर हाथ जोड़ करके अब पूछे कि प्रभु आप बताओ कि आप कौन हो, आप कोई महान देव हो। कहे कि भीम तुम्हारी अहंकार देख करके हमने जो है तुम्हारा परीक्षा लिया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खोपड़ी पर बड़ी अहंकार चढ़ा था कि हमारे जैसे योद्धा दुनिया में कुछ ना है। ऐसे हमारे भी खोपड़ी पर ही अहंकार चढ़ा था, तो हमारे अहंकार के चूर जो है लौकुश किए थे, जो भगवान राम के बच्चे थे। आज तुम्हारा अहंकार के चूर हम कर रहे हैं। ये दुनिया वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक है। कभी ऐसा भूल मत कभी करना कि हमारे जैसे कोई ना है, एक से एक है। जब मैदान में निकलोगे तो एक से एक मिलेंगे। फिर परिचय पूछने पर बताए कि हम हनुमान हैं। कहे कि हम पवन पुत्र हनुमान हैं। भीम कहे कि भैया हम भी पवन पुत्र भीम हैं, हम दोनों भाई हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन दे करके और हमारे अहंकार के चूर करके आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किए हो। क्योंकि जब अहंकार खोपड़ी पर चढ़ता है तो उस मनुष्य के पतन के वो कारण बन जाता है और उसके विनाश कर देता है। वो किसी के समझाने से नहीं मानता जब तक ले अपना पतन ना कर लेता है। तो ये मद चूर जो है यहाँ पर जो है ये भीम के अहंकार ये जो है हनुमान जी तोड़े थे। उसके बाद से जो है काम जो है बड़ा प्रबल शक्ति है। स्त्री के कामना के बस में हो करके ये बंदर के जैसे नाचता है। जंगा मदारी वाला बंदर को नचाता है, वैसे ये खुद जो है बंदर जैसा नाचता है। ऐसा नाचता है कि वो नारी जो है इसको जो है बंदर से बेहतर नचाती है। ये दौड़ते दौड़ते पागल हो जाता है, क्योंकि और के हवस इसके बहुत बड़ा है। भूख और चाहिए और चाहिए। आज जितने मिलता है उतने भूख बढ़ता है, उतने इच्छा बढ़ता है। जेंगा अग्नि के मुंह में घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, उतने अग्नि प्रज्वलित होती है और प्रचंड होती है। वैसे ही संसार के भोग जितने मिलते हैं उतने भूख बढ़ता है। और ये भूख ऐसा बढ़ जाता है कि उस आदमी के रोगी बना देता है और शरीर शक्तिहीन बना देता है। वो अपना रज पीच के इतने बर्बाद करता है कि रोगी बन करके खाट पर पड़ करके आज सड़ने मरने लगता है। तो इसलिए हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो 20-25
25-30 रानियां रखते थे और वो रानियां से अनेक बच्चे पैदा होते थे और वो रानी के कूटनीति चलता था और वो लड़कों के भी राज के ताज तख्त के लिए लड़ते मरते रहते थे और उनका विनाश के वो कारण बन जाता था। राजा विवश लाचार मजबूर हो जाता था। तो इसलिए जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। ज़्यादा पत्नियां रखना, ज़्यादा औलाद पैदा करके, और वो जो है जिंदगी नरक हो जाता है। इसलिए सावधानी बरतो और सावधान रहो और सुख चैन के सांस लो। यहाँ पर जो है काम के आग में, यहाँ काम के आग में राजा जो है शंतनु फंसे थे और उन्होंने सत्यवती के प्रेम में अंधे हो गए और उसके शादी में रात दिन चिंतन में परेशान हो रहे थे। भीष्म पितामह ने जा कर के सत्यवती के बाप से भीष्म प्रतिज्ञा करके अब माता सत्यवती को ले करके आके राजा शंतनु से शादी कराए। और योग देवव्रत जो है राजा के लिए बड़ी योग्य थे। अगर देवव्रत राजा बनते तो ये भारत के भविष्य कुछ और होता। जैसे पटेल जी प्रधानमंत्री बनते तो ये भारत के नक्शा कुछ और होता। लेकिन हर जगह जो है धोखा हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, योग को अयोग्य बनाया गया या योग के योग्य बनाया गया। तो इसलिए सावधान रहनी है, अब बचनी है, अपना कल्याण करना है। तो काम के चक्कर में विवश लाचार मजबूर होकर के राजा शंतनु पछताते रहे। तो ऐसा कोई काम मत करो कि आगे पछताना पड़े, रोना पड़े या जिंदगी नरक हो जाए। ये चक्रवर्ती सम्राट की कहानी है। छोटे मोटे आदमी ना थे। राजा शंतनु चक्रवर्ती सम्राट थे और देवव्रत राज तिलक हुआ तो देवव्रत भी वैसे ही राजा हुए। लेकिन इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करके जो माता सत्यवती के बच्चों के जो है राज सिंहासन दिए। तो यहाँ जाकर के कुछ हस्तिनापुर के खेल खराब हुआ। तो ये चीज को समझना है। सारे वंशहीन हो गया। वेद व्यास से चित्र और विचित्र के पत्नियों से संजोग कराया गया वेद व्यास के। तब जा कर के फिर धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर हुए। तो इस तरह से जो है फिर दोबारा जो है हस्तिनापुर के शासनकाल चला और आगे चल कर के पांडव जो है राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने और राजकाज अच्छे देखे किए। उनके बाद चक्रवर्ती राजा जो है युधिष्ठिर हुए और धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में इतने पागल हो गए थे कि भगवान भी समझाने गए थे, ना धृतराष्ट्र समझा था और ना जो है दुर्योधन समझा। शकुनी तो लगा था हस्तिनापुर के कौरवों के विनाश के लिए। तो घर के भेदिया लंका डारे। जिस राज के अंदर गद्दार जो है लगा हुआ होता है वो राज के पतन करा देता है। जैसे शकुनी कौरवों के हस्तिनापुर के राज के विनाश करा दिया,
माहिल जो है महोबा के विनाश करा दिया। अब कंस मामा जो है वो मथुरा राज के बर्बाद कर दिया। उग्रसेन जैसे महाधर्मात्मा के बंदी बना करके आज जबरन राज पर सिंहासन पर बैठा था। तो ये अधर्मियों के कोई धर्म ना होता है। ये कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। ये ताज तख्त के लिए सबके खूंटी पर टांग देंगे। औरंगजेब अपने सगे भाई के गर्दन काट करके अपने बाप के पास तोहफा भेजा था और अपने बाप के जेल में बंदी गृह में डाल करके आज दिल्ली तख्त के राजा बना था। अपने भाइयों के जान के दुश्मन बना, अपना भाइयों के नरसंहार किया। और को क्या कहें। तो इसलिए यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए कि जो नरभक्षी होते हैं उनका कोई धर्म ना होता है। वो समाज के, राष्ट्र के, देश के और अपना परिवार के दुश्मन होते हैं। वो कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। इसलिए ऐसे शैतानों से बच के रहने में भलाई है। इसलिए उसके बाद से जो है काम हो गया। क्रोध जो है, काम क्रोध और लोभ ही नरक के दरवाजा है। तब ये क्रोध के जो है ये कहानी ऐसा है कि एक परिवार बहुत खुशहाल था और उस परिवार में जो है मियाँ बीवी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उसके पीछे एक गद्दार लग गया। वो सबके खुशी उससे देखा ना गया। तो उसने जो है उसको दोनों के अंदर फूट डाल दिया। अब फूट डाल दिया, कहा कि तुम्हारे पीछे जन्म के तुम्हारी पत्नी कुतिया है। जब तुम सोओगे तो वो तुम्हारी पीठ के चाटती है। और उसके औरत से कह दिया कि तुम्हारे आदमी जो है नोनिया था। तो वो जो है नोनिया था